प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आपके याद होगा हम 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर नंबर 9 में बच्चों हमारे प्रीवियस में 2 लेक्चर हो चुके थे। आज जो बच्चों हमारा लेक्चर नंबर चलने वाला है वो लेक्चर नंबर चलेगा आपका 3। ठीक है बच्चों। चैप्टर आपका है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश के यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहला हेडिंग हमारा क्या जाता है। आज का बच्चों हमारा जो पहला हेडिंग होगा, आज का जो बच्चों हमारा पहला हेडिंग है वो है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। ठीक है। रिफ्लेक्शन एट ए स्पेरिकल सरफेस। ठीक है। तो हमारे पास में स्पेरिकल सरफेस दो तरह के होंगे, यहाँ पर एक उत्तल होगा दूसरा अवतल होगा। तो पहले बच्चों हम करने वाले हैं अवतल के लिए। ठीक है। तो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र यानी फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन ऑन स्पेरिकल कॉन्केव सरफेस। ठीक है। तो उसमें देखिए बच्चों क्या होगा आपके पास में, इसमें क्या होगा बच्चों आपके पास में सामने ध्यान देंगे। हम ऐसा मान के चलेते हैं बच्चों, यहां पर हमारे पास में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक आपके पास में स्पेरिकल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इस तरीके से है ना। ये जो आपके पास में आया ये वाला, यहाँ पे हम नाम दे पा रहे हैं, यहाँ पे ये एस हो गया। ठीक है। और ये पी वाला पॉइंट होगा जिसको हम पोल कह के चलेंगे यहाँ पर, और ये आपको हो गया एस डैश यानी कि एस पी। अगर यहां से देख के चले हम कह सकते हैं एस पी एस डैश। ठीक है। तो ये जो आपका होगा वो एक अवतल गोलीय पृष्ठ होगा, है ना। एक अवतल गोलीय पृष्ठ होगा। तो मानक गोलीय, देखें बच्चों, मानक गोलीय अवतल पृष्ठ यहाँ पे एस पी एस डैश। ठीक है जिसके दो मतलब दो माध्यमों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जिस जगह रखा जाएगा उसका अपना अलग माध्यम होगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा रखा है कि एन वन एक विरल माध्यम होगा यानी कि एयर होगी, वायु होगी। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे दूसरा जिस माध्यम का आपने वो गोलीय पृष्ठ लिया हुआ है तो सघन माध्यम हो जाएगा यानी कि N2 आप देख पा रहे हो कांच का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि जो N2 होगा वो N1 से ज्यादा होगा। ठीक है। और जब प्रकाश की कोई भी किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है बच्चों, तो अपवर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तित किरण जो होती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। भाई क्या हो गया आज। चलिए बच्चों, तो यहां पर क्या होगा कि आपके पास में दो माध्यमों से डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में यानी कि एस और एस डैश का जो मध्य बिंदु होगा पी, इसको ध्रुव कह दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे अगर इसको पूरा देख लेते हैं बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखें और अगर आप इसको पूरा कंसिडर कर लेते हैं और अगर आप इसको पूरा कंसिडर करते हैं बच्चों, तो ध्यान देंगे बच्चों यहां पर आपका जो स्पेरिकल जाएगा ये वाला, यहां से जो स्टार्ट होगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से बच्चों अगर देखें आप ये वाला, तो अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से जा रहा होगा आपके पास में ये वाला स्पेरिकल, तो यहाँ देखें आप बच्चों ये इस तरीके से पूरा होगा और उसका सेंटर कहीं ना कहीं बच्चों आपको इस जगह मिल जाएगा। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ये वाला पास आपके पास में सेंटर नजर आ रहा होगा, है ना। तो ये इसका पोल हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा सी। ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों की सेंटर से कोई भी अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, कोई भी अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है ना, कोई भी अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो उस पर एक स्पर्शरेखा ड्रॉ करती है। ठीक है। तो अगर आपके बात बच्चों यहाँ समझ में आ पा रही है, ठीक है, तो हम यहां से बच्चों कह सकते हैं कि आपके पास में जो ये लाइन थी, जो ये बच्चों लाइन थी आपके पास में कौन सी वाली, ये जो लाइन थी आपके पास में, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे बच्चों तो आपके पास में लाइन चली जाती है। अगर हम पी को सी से मिला दें और फिर इसको एक पूरे लाइन को ड्रॉ कर दें तो हम यहाँ पर क्या सकते हैं इसको बच्चों, क्या मुख्य अक्ष बोल सकते हैं इसको। ये इसको हो जाएगा मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु आपके रखी हुई होगी, बिंदु वस्तु आपके पास बच्चों और रखी हुई है। यहां से कोई एक लाइन आपतित होती है जिसको हम यहाँ पे बोल देंगे बच्चों ओ ए, है ना। अगर हम यहाँ पे कह दें बच्चों तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है वाली आपतित किरण होती है वाली। ठीक है। ओ ए है। ठीक है। अब इसको बच्चों जाना चाहिए था किस तरीके से, तो इसको लाइन को जाना चाहिए था आगे इस तरीके से, है ना। आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रही है, ये हल्की सी ऊपर की तरफ मुड़ गई है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों तो आपको नजर आएगा ये जो लाइन है ये वाली,
ये जो लाइन आपकी वो इस तरीके से आपकी ऊपर की तरफ मुड़ गई है, ये जो डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसको आपने बोला है ए बी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। यानी कि अगर हम इसको बोल दें कि ये वाला पॉइंट ए होगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों बी होगा, जबकि जाना कैसे चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब कैसे आपका आया कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों, अगर आप ध्यान से बच्चों यहाँ पर देख पाए लाइन को, तो आपको एक लाइन नजर आएगी बच्चों ये वाली, ये जो लाइन आपकी जा रही है ना, जिसको आपने नाम दे रखा है बच्चों CAN, ये आपका अभिलंब हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब कम अपर्तनांक वाले माध्यम से कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हो तो अभिलंब की ओर झुक के जाती है, तो अभिलंब आपका ये वाला होगा। तो इसलिए जो लाइन बच्चों आपकी ये वाली ऊपर की तरफ मुड़ जा रही है, ठीक है। और जब इसको बच्चों पीछे की तरफ हटाया जाएगा, जब इसको पीछे की तरफ हटाया जाएगा बच्चों, तो क्या होगा अब इसको पीछे की तरफ हटाएंगे तो बच्चों ये आपकी यहाँ पर काट देगी आई पॉइंट पर, ठीक है। तो आई पॉइंट पर काट देगी तो यहाँ पे इसको जब पीछे की तरफ हटाया जाएगा तो यहाँ पे आपका वस्तु का बन जाएगा बच्चों एक प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी वस्तु O की, ठीक है। तो नॉर्मली बच्चों क्या है यहाँ पर कि इस पृष्ठ पर वक्ता केंद्र C होगा, C आपको दिखाई दे रहा होगा, तथा ध्रुव P है, इसकी मुख्य अक्ष PC, यानी कि जब P और C को मिला जाएगा तो जो लाइन आपकी बन जाती है वाली, ये बन जाएगी आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष बच्चों बन जाती है आपकी वाली लाइन, ठीक है। जहां पर अभिलंब जो होगा वो CN होता है। अपवर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तित किरण AB है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है, दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ के अभिलंबित गिरती है। ये जो OP आपकी है ना, ये O और P जो है आपकी अभिलंबित गिरती है। तो जब अभिलंबित गिरती है तो बिना विचलित हुए बच्चों सीधी निकल जाती है, इसलिए P से Q की डायरेक्शन में सीधी निकल गई, PQ डायरेक्शन बच्चों आपकी ये लाइन सीधी निकल जाती है, ठीक है। जब इनको पीछे हटाया जाता है तो बिंदु आई पर ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। AB व PQ, यानी कि AB ये वाली, इसको जब पीछे हटाएंगे, और PQ, P और Q को जब पीछे हटाया जाता है, यानी कि पीछे बढ़ाने में बिंदु कहाँ पे मिलती है बच्चों, ये I पर मिल जाती हैं। अतः बिंदु जो I होगा वो वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बच्चों होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा, आप ध्यान देखेंगे बच्चों। तो जैसे बच्चों हम यहाँ पर देख पा रहे थे, जैसे बच्चों हम यहाँ पर देख पा रहे थे, तो ये वाली लाइन जो आपकी वो आपतित किरण है, ठीक है। आपने देखा कि ये वाला जो N1 है और इस वाले N2 के मुकाबले आप कह सकते हैं कि यहाँ से N2 जो है वो N1 के मुकाबले ज्यादा होगा, तो इसलिए आपकी ये वाली आपतित किरण है और ये वाली आपका विलंब होगा, इसलिए ये वाला जो एंगल बना आपका, ये वाला बना आपका एंगल I, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल जो आपका जाएगा OA और C जो जाएगा वो आपका चला जाएगा I, जिसको बोला जाएगा बच्चों आपतन कोण, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एंगल देख पा रहे हो, कोण NAB जो जाएगा बच्चों वो जाएगा R, क्योंकि ये आपकी अपवर्तित किरण आपका विलंब, इसके बीच जो कोण बना ये वाला बना कोण R, ठीक है। तो इस कोण को कहा जाएगा बच्चों अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण वो अपवर्तन कोण, ठीक है। यहां पर हम मान के चलेते हैं बच्चों कि O I और C पर जो आपके कोण बनते हैं वो अल्फा बीटा गामा बन जाते हैं, और यहाँ से पॉइंट A से इस पर एक लंब डाला जाता है, वो पॉइंट आपका M चला जाता है, ठीक है। और सारी दूरियां बच्चों आपकी ध्रुव से नापी जाती हैं, तो इसलिए पॉइंट P से जैसे आप दूरियां नापेंगे, C चाहे मतलब सेंटर कहाँ पर है आपका, वस्तु कहाँ रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो सारी दूरी आपकी लेफ्ट साइड में है, इसलिए आप देखेंगे C के लिए दूरी आपकी R आ रही है और प्रतिबिंब के लिए दूरी आपकी V आ रही है, वस्तु के लिए दूरी आपकी U आ रही है। अब सारी दूरियां जो बच्चों है वो पॉइंट P के लेफ्ट साइड में जा रही है, इसलिए सारी दूरियां कैसे नापी जाएंगी बच्चों, माइनस में नापी जाएंगी, चिन्ह के साथ लगा के माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम ही बच्चों यहाँ पर लगने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपतन कोण जो आपका जा रहा है वो OAC ये हमने लिखा है आपतन कोण आपका, और अपवर्तन कोण BAN। तो BAN क्या दो, या तो आप इसको कह दो यहाँ पे जैसे आपने लिखा ना ये वाला, जैसा आपने लिखा बच्चों BAN, तो आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं BAN भी कह सकते हैं। कौन जो आपका बना है वो वाला, वो आपका स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल r, ठीक। और PO से अगर दिखाया जाए तो PO से जो आपकी जो दूरी जा रही है वहां पे PO से जो दूरी जा रही है माइनस Q चली जाएगी, PI से आपकी जो दूरी जाएगी माइनस की V चली जाएगी, और PC से दूरी आपकी माइनस के R चली जाएगी। सारी दूरियां बच्चों आपकी माइनस में जाएंगी, क्योंकि सारी दूरी आपकी लेफ्ट साइड जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा अगर इसको आगे चल लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माना OA IA और CA मुख्य अक्ष के साथ में कौन सा कोण बनाती है, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, ठीक है। ए से मुख्य अक्ष पर डाले खींचेगा जो विलंब होगा वो
की जो ऊंचाई आपको दिखा रखी है बच्चों एच दिखा रखी है। एच यानी कि इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है बच्चों वो एच है। ठीक है, एच ऊंचाई आपको दिखा रखी है। अब देखेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों, त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण, त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण। अब ओ ए सी बच्चों एंगल कहां बनेगा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, एंगल कहां बनेगा ओ ए सी। तो देखिए बच्चों एंगल बना बच्चों आपका ये वाला। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाए बच्चों, आपका एंगल ये जो आपका येलो वाला ड्रॉ हुआ है हमारा, तो ये वाला आपका एंगल बनता है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नाम दे पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे कौन सा, ओ ए, है ना, और कौन सा, नहीं 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 गलत हो गया बच्चों ये वाला, ये तो आपका समकोण बन जाएगा यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं। देखते हैं दोबारा कोई दूसरा हमारे पास में एंगल ड्रॉ करने के लिए है क्या, इससे काम चलता है क्या, नहीं 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 इससे काम नहीं चलेगा हमारा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका एंगल जो जा रहा होगा बच्चों, एक लाइन तो आपकी ये वाली चली जाती है, एक लाइन तो बच्चों आपके पास ये चली जाती है। ठीक है, दूसरी लाइन आपके पास में चली जाती है ये वाली, और तीसरी लाइन आपके पास में जाती है ये वाली, तो इसलिए आपका एंगल बन जाता है यहाँ पे ओ ए सी में बहिष्कोण। तो बहिष्कोण जो बच्चों आपका जा रहा है वो बच्चों जाता है आपका पास में ये वाला बाहर वाला कोण यानी कि गामा, है ना। तो ये जो कोण बराबर आपका होगा तो सामने वाले जो सम्मुख कोण होंगे यानी कि आई और अल्फा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि योग के। तो जो बहिष्कोण आपका जा रहा है बच्चों, गामा बराबर आपका जा रहा है आई प्लस अल्फा। यहाँ से अगर आई की वैल्यू निकाले तो गामा इधर इस साइड जाके वो माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आई बराबर गामा माइनस अल्फा। इसे मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा अगर देखते हैं बच्चों यहाँ पे, दूसरा अगर आप देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आई, ये वाला आई जा रहा है आपका। ठीक है, फिर अगर आप इसको नीचे मिला दें यानी कि सी पे ही लेके आ जाते हैं और फिर इसको इससे मिला देते हैं, तो आपका बन जाएगा एक एंगल आई ए सी में बहिष्कोण गामा ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सामने वाले सम्मुख कोण होंगे बच्चों वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो कौन कौन से हो जाएंगे। अब आपको पहले तो ये वाला बताना है कि ये वाला जो एंगल जाएगा बच्चों आपका ये कितना जाएगा, तो ये वाला एंगल सेम इसके हो जाएगा स्मॉल आर के इक्वल, चूंकि बहिष्कोण सॉरी शीर्षाभिमुख कोण होंगे जो आमने सामने कोण आपके बच्चों बराबर होते हैं। अगर ये आर है तो ये वाला कोण भी आपका आर हो जाएगा, तो इसलिए आपका यहाँ से गामा बराबर कितना जाएगा बच्चों, आपका ये वाला गामा बराबर आपका जाएगा आर इजल टू सॉरी आर प्लस अल्फा, आर ये वाला प्लस बीटा ये वाला। तो यहाँ से बच्चों अगर आर की वैल्यू निकालते हो तो बीटा चला जाएगा इस साइड में और माइनस हो जाएगा ये वाला, तो आपका जाएगा आर बराबर गामा माइनस के बीटा। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी नंबर 2। ठीक है, और उसने आकर नियम बच्चों क्या कहता है, चूंकि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, चूंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है बच्चों, तो यहाँ पे अपवर्तन का नियम लगेगा, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम से हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों क्या, कि साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू एन टू अपॉन एन वन। यहाँ पे वैसे तो आप लिख सकते हैं इसको 1 एन 2, है ना, यहाँ पे या एन लिख सकते हैं। अब 1 एन 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन टू अपॉन एन वन। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके। तो यहां से अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आपकी n1 में चला जाएगा साइन आई और n2 के साथ चला जाएगा साइन आर, तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है, अगर ये बात बच्चों आपके समझ में आ गई है तो आप ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे जब समीकरण नंबर 3 बन जाएगी ये वाली, ठीक है, समीकरण 3 बन जाएगी, तो आपको करना क्या होगा कि आपको दिखाना होगा कि यहाँ पे जो आपके एंगल बनते हैं वाले द्वारा का अगर बहुत छोटा हो तो आई और अल्फा की जो वैल्यू होगी, ये आई और आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो भी अति सूक्ष्म होगी, है ना। तो यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तब आई व आर भी अति सूक्ष्म कोण बनेंगे। जब ये छोटे कोण बनेंगे बच्चों तो आप क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप साइन आई की जगह केवल आई लिख सकते हो, साइन आर की जगह केवल बच्चों आर लिख सकते हो, और इसके कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो जैसे समीकरण 3 में रखेंगे तो n1 बराबर चल जाएगा आई और यहाँ पे n2 बराबर आपका n2 r हो जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, और ऊपर से अगर आप बच्चों देख पा रहे हो यहाँ से आई और अल्फा आर की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण 4 में। ठीक है, तो जैसे बच्चों आप समीकरण 4 में वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपका,
आपका क्या हो जाएगा, यानी कि N1I की वैल्यू बच्चों क्या जा रही थी आपकी, गामा माइनस के अल्फा, यहाँ पे N2 बराबर चला जाएगा गामा माइनस के बीटा। ठीक है, गामा माइनस के बच्चों क्या चला जाएगा आपका, बीटा। अब यहां से अगर एक एंगल ड्रॉ करवा दें, आपको एक बार डायग्राम दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से आपका डायग्राम जा रहा होगा बच्चों आपका ये वाला। अभी रुक जाइए एक मिनट, ये आ गया डायग्राम हमारे पास में। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों डायग्राम, जैसे हमारे पास में ये वाला इस समय है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो अगर आप इसको देख पा रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पर जो आपने निकाला बीटा के लिए, अब इसकी वैल्यू को निकाला जाएगा कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या बन जाती है। तो अब यहाँ पर देख के चलें बच्चों, अब यहां पर अगर देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो जो पहला वाला एंगल जा रहा होगा हमारे पास में, पहला वाला जो एंगल जा रहा होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे ये वाला, इस तरीके से जो एंगल जा रहा है ये वाला, जो हमारे पास में ट्रायंगल बनाया बच्चों समकोण त्रिभुज, एक तो ये वाला बन जाएगा, दूसरा हमारे पास में जाएगा ये वाला इस तरीके का, ये वाला वस्तु के लिए उसमें प्रतिबिंब के लिए चला जाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला जो बच्चों हमारे पास में जा रहा होगा, ये वाला जा रहा होगा। ठीक है, तीनों ही हमारे कैसे बनते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज बन जाते हैं यहाँ पे। अब समकोण त्रिभुज हम जानते होंगे कि यहाँ पे tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। tan बराबर आपको होता है बच्चों लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहां से जो लंब आपका होगा बच्चों वो कौन सा होगा, ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका लंब कहला देगा AM। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, AM, जिसकी वैल्यू है बच्चों आपकी स्मॉल h। ठीक है, और बाकी दूरी आप अपने निकाल लेंगे कि वैल्यू कितनी कितनी कैसे कैसे बनेगी आपकी। ठीक है, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे लिख के चलनी पड़ेगी बच्चों, एक तो इसको समीकरण नंबर मान लेना 5। ठीक है, और उसको साथ में लिखने के बाद में आपको क्या बन जाएगा यहाँ पे, कि जैसे आप इसको मान के चलेंगे तो आपको यहाँ लिख देना होगा कि यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है तो उस केस में जो m होगा वो आपका पॉइंट P के ही ऊपर होगा, क्योंकि सारी दूरियां जो नापनी होगी बच्चों आपको P से नापनी होगी। तो उस केस में आप यहाँ पे लगा लेंगे बच्चों, उस केस में बच्चों आप यहाँ लगा लेंगे कि समकोण त्रिभुज ए, यहां से स्टार्ट करते हैं AMO। ठीक है, AMO में, तो अगर यहां से बच्चों आप tan अल्फा निकाल लेते हैं, तो जैसे भी मैंने बताया कि यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तो उस केस में tan अल्फा को केवल अल्फा बच्चों लिखा जा सकता है, यानी कि हम इसको केवल अल्फा लिख सकते हैं tan अल्फा को, और ये बराबर आपको हो जाएगा लंब कितना होगा आपका AM बटे आधार कितना हो जाएगा आपका, AM से जाएगा ना यहाँ पे, पहले तो AM ही लिखेंगे, अपन में आपका चला जाएगा MO। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके बच्चों। अब यहां से दूरी आप M से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पॉइंट आपका जो M है वो ध्रुव P के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो AM की वैल्यू तो जाएगी बच्चों H, और MO की जगह आप लिख देंगे P, यहां से PO लिख देंगे। और आप जानते हैं बच्चों कि PO की जो वैल्यू थी माइनस के बच्चों क्या था, U था, चूंकि वस्तु के लिए आता है ना, तो इसलिए इसकी जगह आ जाएगा H अपॉन माइनस के U। ठीक है, तो इस अल्फा की वैल्यू को बच्चों यहां रखा जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर देखें बच्चों, तो यहां पे जो आपका समकोण त्रिभुज जाएगा, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला जाएगा बच्चों, त्रिभुज AMI। ठीक है, अब AMI में क्या होगा बच्चों, tan बीटा बराबर आपका, बीटा बराबर आपका जाएगा AM अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, MI। ठीक है, MI आ जाएगा, इसकी वैल्यू H हो जाएगी, इसको लिख देंगे यहाँ पे PI, तो इसकी वैल्यू H हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा माइनस के V, चूंकि P से I तक की वैल्यू जो आपकी जा रही है वो माइनस की भी जा रही है, PI की वैल्यू आपको जाएगी माइनस के V। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर बच्चों आगे चल लेते हैं यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज कौन सा लगा देंगे बच्चों यहाँ पे, समकोण त्रिभुज AMC में है ना, तो यहाँ पे देखिए tan गामा इज इक्वल टू, गामा बराबर का जाएगा बच्चों AM अपॉन में MC। ठीक है, इसकी जगह H रख देंगे यहाँ पे, चूंकि AM की वैल्यू यहाँ पे बच्चों H दिखा रखी नहीं वाली, तो यहाँ पे PC आ जाएगा, आपका आ जाएगा H अपॉन में माइनस के R। तो अब इन तीनों चारों मानों को आपको कहाँ रखना हो, तीनों मानों को समीकरण 5 में रखना होगा। ठीक है, अब जैसे बच्चों 5 में रखते हैं तो वैल्यू देखिए बच्चों क्या बन जाती है आपकी, यहाँ पे तो आपका N1। ठीक है, गामा की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस के H अपॉन R।
ये माइनस आपका डायग्राम में था ही, और माइनस आपने रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, H अपॉन में आपका चला जाएगा। चूंकि अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो ध्यान दें तो आपका यहाँ आ रहा है अल्फा जा रहा है, ठीक है। अब अल्फा अगर जा रहा है तो अल्फा के साथ में बच्चों क्या आएगा, अल्फा जा रहा है ना, तो अल्फा के साथ में बच्चों यू आएगा, ठीक है। H अपॉन यू वही माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा यहाँ पे बच्चों, N2 माइनस के H अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, H अपॉन वी चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से H को कॉमन ले लिया जाएगा और V को, सॉरी N को अंदर डाला जाएगा। तो ध्यान देंगे बच्चों, H तो बाहर निकाल लिया है ना, अब N को अंदर लिखेंगे तो माइनस के N 1 अपॉन में R प्लस के N 1 अपॉन यू बराबर, H बाहर निकाल लिया, माइनस के N2 अपॉन में R प्लस के N2 अपॉन में V, H से H गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे U V वाले पद एक साथ लिए जाएंगे, R वाले एक साथ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये तो जाएगा इधर N2 वाला और ये जाएगा इधर। तो ध्यान देंगे जब ये वाला इधर आएगा तो ये वाला प्लस का है आपका, तो यानी कि N2 अपॉन वी तो है आपका प्लस का, लेकिन जो U वाला पद है आपका जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 1 अपॉन में U जाएगा। माइनस का N2 अपॉन आर है, जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो N2 अपॉन में R माइनस के N1 अपॉन में R, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस क्या था। अब इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पे N2 अपॉन वी माइनस के N1 अपॉन यू, यहाँ पे N2 माइनस के N1 अपॉन R, R एलसीएम ले लिया जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है जब आपके दोनों पद, दोनों साइड का जो माध्यम होगा वो अलग अलग रहा होगा, ठीक है। लेकिन यदि इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों, तो हम यहां पर क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों में N1 से जब भाग किया जाएगा तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, N2 अपॉन में V अपॉन N1, जब N1 से N1 को भाग करें तो यहाँ पे 1 अपॉन में U आ जाएगा, यहाँ पे N2 अपॉन N1 माइनस के 1 अपॉन में R। और आप जानते होंगे बच्चों कि 1 N2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं N2 अपॉन में N1, या केवल इसको N लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, N अपॉन में V माइनस के 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। तो ये बच्चों आपके गोलीय पृष्ठ के, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र रहेगा, कौन सा, N अपॉन V, है ना, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू, सॉरी N माइनस 1 अपॉन R। ये आपका बच्चों फॉर्मूला है, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जैसा ही आपको बच्चों उत्तल पृष्ठ के लिए करना होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों, अब उत्तल पृष्ठ में बच्चों यहाँ पर क्या है ना, तो ध्यान दें आप, जैसे कि उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र है ना, फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। अब जब उत्तल पृष्ठ के लिए बात की जाएगी तो केवल एक लैंग्वेज होगी बच्चों यहाँ पे, है ना, कि चित्र में आपको दिखा रहेगा, चित्र नंबर 44 में यहाँ पे नंबर डाला था 44 हमने, ठीक है। माना कि एस पी एस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक N1, यानी कि इस साइड का जो माध्यम होगा आपका वो बच्चों N1 हो जाएगा, है ना। आप जानते होंगे कि जो N2 होगा वो आपका ज्यादा होगा N1 के मुकाबले, ठीक है। अपवर्तनांक बच्चों कम ज्यादा होने से अपवर्तन की जो अपवर्तित जो किरण होती है डिपेंड करती है कि अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब की ओर बच्चों मुड़ेगी, ठीक है। यदि प्रकाश की कोई भी किरण बच्चों कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम प्रवेश करती है तो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है, ठीक है। बाकी दिखा रखा है कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका N2 के सामने सघन है ना। इस वक्त तक सी आपका जो जा रहा है बच्चों आपका वो इस साइड जा रहा है, आपके बार राइट साइड। तो इस साइड जो आपकी जो पीसी वाली डिस्टेंस होगी बच्चों वो R प्लस R होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपकी है बच्चों वो राइट साइड है ना, जो रेडियस है। बाकी जो दूरियां आपकी हैं वो लेफ्ट साइड ही है, वो सब माइनस में ली जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे पी ओ की तो वो जाएगी आपकी वस्तु माइनस की यू, और पी आई की बात करें बच्चों अगर आप, तो आप वो जाएगी आपकी वैल्यू माइनस के वी। ये बच्चों जो आपको दिखा रखा है ना ये माइनस का वी है, ठीक है, मतलब प्रतिमा है ना यहाँ पे, तो ये वी जाएगा, ये यू नहीं जाएगा, यू आपका वस्तु होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी यहाँ पे। अब इसमें होगा कैसे,
जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपवर्तन नियम के अनुसार अपवर्तित किरण आपकी अभिलंब ए बी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, दूसरी अपवर्तित किरण ओपी पृष्ठ के अभिलंबवत गिर जाती है, जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जब ये दोनों अपवर्तित किरण आगे पीछे बढ़ाते हैं तो ये बिंदु आई पर काटते हैं, जो कि वस्तु का ओ का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, यहां पर आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, जिसको आपको मान के चलना होगा बच्चों यहां से कि ये आपका अभिलंब है। तो अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहां से, अगर आप देख पा रहे हो सी सी ए एन, ये जो सी ए एन है बच्चों आपका, ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब। ठीक, अब जो ए पॉइंट है वो आपका हो क्या रहा है यहाँ पे इस ए वाले पॉइंट पर, कि आपने कोई एक आपतित किरण ली, आपने कोई एक आपतित किरण ली। अब जब ये वाली आपतित किरण ली तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है आपकी, ये कुछ आपकी इस तरीके से जा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है आपकी। ठीक है, अब इस तरीके से जाने के लिए इसको फिर क्या करना होगा बच्चों, ये आगे लाइन को, इसको आगे ऐसे बढ़ना चाहिए था, इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ना चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ, नीचे की तरफ मुड़ जा रही है। नीचे की तरफ मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये वाला कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन जो आपकी है ये इस तरीके से मुड़ गई है ना, ये आपकी इस तरीके से मुड़ गई है, जिसको आपने बोला है ये भी दिशा में अपवर्तित। क्यों, ये नीचे की तरफ क्यों गई, चूंकि जो आपका अभिलंब जा रहा है बच्चों आपका, चूंकि कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से जब ज्यादा में प्रवेश करते हो तो अभिलंब आपका नीचे वाला है ना, सी ए एन, तो ये नीचे की तरफ झुकी इसलिए। ठीक है, और जब बच्चों इसको पीछे की तरफ हटाया जाएगा, जब इसको पीछे की तरफ हटाया गया, और जब इसको पीछे की तरफ हटाया गया बच्चों, तो ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, तो ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है वस्तु का। ठीक है, तो कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम आपके सारे वही रहेंगे, फॉर्मूले सारे आपके वही बन के आएंगे जो अभी हमारे पीछे निकल कर आया था। फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आया था बच्चों पीछे, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। तो हमारा फॉर्मूला अब भी यही निकल कर आएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन करना कैसे होगा, तो इसलिए इसे फॉर्मूले को आप बच्चों आप खुद ब खुद करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मूले के क्वेश्चंस बना के दिखा दूंगा, यहाँ पर सोल्व अपना आप करेंगे इसको आप। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान से देखते हैं आगे बच्चों। चलिए, अगर यहां तक बात बच्चों समझ में आ जाती है आपके, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि जो आपका आपतन कोण होगा, आपतन कोण कौन सा होगा बच्चों, चूंकि ये वाली जो किरण होगी ये आपतित किरण है और अभिलंब आपका ये, तो आपतन कोण जो बनेगा इसके बीच में ये वाला बनेगा, ये वाला कोण आपको हो जाएगा आई, तो इसके लिए आपने नाम दिया ओ ए एन। ठीक है, ओ ए एन, और उसके बाद में अपवर्तन कोण जो आपका जाएगा ये वाला बच्चों बी ए सी। तो आप ध्यान देंगे बी ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, ये वाला जो कोण जा रहा है वो आपका स्मॉल आर जा रहा है। जितना कोण बच्चों ये वाला होगा उतना ही कोण आपका, उतना ही कोण आपके पास बच्चों ये वाला होगा, जिसको स्मॉल आर कहा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिखाया रखा है चिन्ह पिरियडिटी है ना, परिपाटी के अनुसार जो दूरियां होंगी आपको देखना है कि इस पॉइंट पी से दूरियां लेफ्ट साइड वाली सारी माइनस में, राइट वाली सारी प्लस में। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाला जो आपका वी रहेगा, तो पीओ जो जाएगा आपका माइनस का यू जाएगा, पी आई जाएगा आपका माइनस का वी, जबकि पी सी जाएगा आपका प्लस का आर, चूंकि आर डिस्टेंस आपके राइट साइड में है बच्चों। ठीक है, बाकी सारा वही है कि ओ ए आई ए सी ए मुख्य अक्ष के साथ में क्रम से अल्फा बीटा गामा कौन बनाता है, यानी कि अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, गामा इस साइड बना रहा है, यानी कि जहां वस्तु रखी है वहां पे बनेगा अल्फा, जहां सेंटर होगा बनेगा गामा। ठीक है, और जहां प्रतिबिंब बना आपका वहां बनेगा बीटा। क्लियर, बनाती है तथा ए से मुख्य अक्ष पर खींचेगा विलंब ए एम की ऊंचाई, जो आपको दिखा रखा है बच्चों ये वाला जो ऊंचाई होगा आपका वो एच हो जाएगा, ए एम की वैल्यू है ना। तो बहिष्कोण जो होगा बच्चों सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर त्रिभुज देखें यहाँ पे ओ ए सी, ओ सी ए, अब ओ सी ए में देखें बच्चों, ओ ये रहा, ओ सी पहले, अच्छा ओ सी पहले, ओ सी लें, फिर सी ए लें ये वाला, फिर ये लें। अब इसमें अगर देखें बच्चों तो जो बहिष्कोण जाता है बच्चों अब आपका कौन सा जा रहा है, ये वाला, यानी कि ये एंगल जो आई बना है ना, एंगल ये वाला आई बना ना इसके बीच में, ये वाला जो एंगल आई बना ये वाला, ये जो एंगल आपके पास में आई है,
ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक अल्फा के और एक गामा के। तो आई इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया आपका यहाँ पे गामा प्लस अल्फा, इसे मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से आई सी ए, ठीक है, अब आई सी ए में देखें तो यहां से वैल्यू जाएगी आपकी एक आई, यहां से वैल्यू जाएगी आपके पास ये आई सी, फिर इसको इससे मिलाया जाएगा, है ना, और यहां से इसको मिलाया जाएगा इस तरीके से। अब अगर आप देखें आई सी ए में भविष्य कौन जाता है आपका ये वाला आर, आर जो बराबर होगा बच्चों बीटा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा गामा प्लस बीटा। ठीक है, फिर वही बच्चों आप प्रथम का नियम कि साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, है ना, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आपकी ये वाली इस तरीके से आ जाएगी। फिर वही दिखाना आपको कि अति सूक्ष्म कौन होंगे, तो उस केस में बच्चों क्या होगा यहाँ पे आपका कि n1i इज इक्वल टू n2r हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। और यहाँ से बच्चों i और r के मान यहाँ पे रख दिए जाएंगे, ये जो आपके पास में ये वाला मान है इन मानों को रखा जाएगा। तो n1 गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू आपका जाएगा n2 गामा प्लस बीटा। चलिए काम करते हैं, इसको मैं ही कर देता हूं आपका इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 5 अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आपको बस अब ट्रायंगल देखना है कि वैल्यू कैसे कैसे निकाली जाएगी, है ना। तो उसके लिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो अब आगे देख लेते हैं। अगर ये वाली बात आपके बच्चों समझ में आ गई है तो एक बार इसका एक एंगल देख लेते हैं यहाँ पे। एंगल देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना के चलेंगे यहाँ पे। एक तो ये वाला बन जाएगा आपका, ठीक है, समकोण त्रिभुज। दूसरा वाला आपके पास बन जाएगा बच्चों ये वाला, दूसरा वाला आपके पास ये वाला बनेगा, ठीक है। और तीसरा वाला बच्चों आपके पास जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, ठीक। अब इन तीनों कोणों में आप लगा के चलेंगे अल्फा बीटा गामा, आपको निकालना होगा। आप लिख देंगे यहाँ पे कि यदि गोलीय उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है तो उस केस में आपको जो पॉइंट एम होगा वो पी पे चला जाएगा, है ना, और सारी दूरी आपकी पी से नापी जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज आपका जा रहा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज, है ना। तो आप अगर बात करें यहाँ पे tan अल्फा के बारे में, अल्फा बराबर आपका जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना एच अपॉन पी ओ, ठीक है, ये वैल्यू आपकी v है, ठीक। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपको हो जाएगा केवल अल्फा, और अल्फा बराबर आपको जाएगा ए एम अपॉन में एम ओ, है ना। इसकी जगह आप h लिख लेंगे, इसकी जगह आप लिख लेंगे पी ओ, इसकी जगह आपका जाएगा h अपॉन में माइनस के u, ठीक है। फिर आप लिख लेंगे बच्चों tan बीटा, बीटा पर आपका बीटा लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे ए एम अपॉन में एम आई लिखा जाएगा, इसकी जगह h आ जाएगा, इसकी जगह पी आई, और h अपॉन में दूरी जाएगी माइनस के v, है ना। tan गामा इज इक्वल टू आपका चला जाएगा गामा इज इक्वल टू ए एम अपॉन में एम सी, फिर आप लिख देंगे h अपॉन में पी सी, यहाँ पे आपका जाएगा h अपॉन में आर प्लस का जाएगा बच्चों, चूंकि इस साइड में जा रहा है आपकी डिस्टेंस ये वाली, है ना, पीसी जो आपका वो राइट साइड में, इसलिए डिस्टेंस ये वाली प्लस में जाएगी, तो आप इसको प्लस में लिख के चलेंगे। और ये सारे मानों का आप कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण 5 में। जो आपके समीकरण 5 बच्चों पीछे निकल कर आई थी ये वाली, यहाँ पे अल्फा प्लस सॉरी गामा प्लस अल्फा है, यहाँ पे गामा प्लस बीटा है। तो अब देखिए जैसे वैल्यू को पुट करा जाएगा तो वैल्यू पुट करने बच्चों क्या हो जाता है, n1 गामा की वैल्यू लिखी जाएगी पहले h अपॉन में r प्लस के, फिर वैल्यू लिखी जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा बच्चों आपका, माइनस क्यों जाएगा, क्योंकि प्लस था फॉर्मूले में लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए आपका माइनस हो जाएगा, h अपॉन में u आ जाएगा, यहाँ पे n2 h अपॉन r माइनस के h अपॉन में v चला जाएगा, ठीक है। अब n को अंदर डालेंगे, n को अंदर डालेंगे, v को बाहर निकाल लेंगे। तो देखें ध्यान से, सॉरी h को बाहर निकालना है ना आपको, h बाहर आ जाएगा आपका, तो h बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा अंदर, n1 अपॉन में r माइनस के n1 अपॉन में u इज इक्वल टू h बाहर आ गया, यहाँ पे n2 अपॉन में r माइनस के n2 अपॉन में v।
अब यहां से SH गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब इस वाले जो आपके पास आर वाला होगा ये जाएगा इस साइड में, ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का था इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा N2 अपॉन में V माइनस के N1 अपॉन में U, N2 अपॉन में R माइनस के N1 अपॉन में R। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो N2 अपॉन में V माइनस के N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस के N1 अपॉन में R। ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, दोनों पक्षों में क्या काम करना है बच्चों, दोनों पक्षों में N1 से भाग करेंगे, तो N2 अपॉन N1 अपॉन में V माइनस के, यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा, 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 माइनस के 1 अपॉन में R जाएगा। फिर आप जानते हैं बच्चों, अभी आपको बताया था कि आप लिख सकते हैं N बराबर 1, N2 बराबर लिख सकते हैं N2 अपॉन में N1, ठीक है। तो आपका जाएगा N अपॉन में V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। इस तरीके से आपका गोलीय उत्तल गोलीय अवतल दोनों के लिए हम करवा चुके हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम पूछे जाते हैं बच्चों आपसे, ठीक है। चलिए अब आगे चल लेते हैं। इसमें क्या था बच्चों आपका गोलीय पृष्ठ के लिए मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बच्चों आपके दो प्रकार के होते हैं, इसको यहाँ पर बोलते हैं बच्चों प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, है ना। अभी आपको बताएंगे, फिलहाल अभी बात करते हैं प्रथम मुख्य फोकस के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर विस्तृत वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली या आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब अपवर्तन, जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके पास में उत्तल लेंस है, इसके पास एक पॉइंट ऐसा होगा कि यहाँ से जितनी लाइनें चल रही होंगी अपवर्तन के बाद सीधी पैरेलल हो जाती हैं। अगर आपके पास में बच्चों ये वाला, अगर हम बात करें, ये जो लाइन आपके पास में जाती है वाली, अगर हम बात करें बच्चों आपके पास में जो लाइन जा रही है ये वाली, ये मुख्य अक्ष है ना। अगर ये बच्चों मुख्य अक्ष आपके पास में, तो मुख्य अक्ष के देखिए बच्चों सारी लाइनें आपकी समांतर हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास में एक अवतल पृष्ठ है, ठीक है, और यहाँ पे इसके मुख्य अक्ष है, तो ये इसके पास में आ रही होगी, ऐसा हमको महसूस होगा कि ये लाइन इस पर जा रही है, लेकिन ये अपवर्तन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो उसमें जो ये वाला पॉइंट होगा ये इसका फोकस कहलाएगा, ठीक है। इसमें फोकस होगा बच्चों आपका ये O है ना, जो आपका प्रथम मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वह बिंदु जिसमें होकर चलने वाली या उसकी ओर जाती हुई, चल यहां से चलेंगी और यहाँ पे आती हुई प्रतीत होंगी प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। समांतर हो जाती है ना, तो फॉर्मूला हम लगा चलेंगे N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। यदि पृष्ठ के ध्रुव के प्रथम मुख्य फोकस की दूरी F डैश पर हो, यानी कि अगर हम इसकी दूरी यहां से बच्चों कितनी मान लें, F डैश मान लें, तो उस केस में प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, अनंत पर, है ना। फॉर्मूला लगाएंगे N अपॉन इनफाइनाइट अपॉन माइनस 1 अपॉन F डैश इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। तो यहां से सॉल्व करके, चूंकि ये तो वैल्यू हो जाएगी 0, N अपॉन इनफाइनाइट, यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे F डैश इज इक्वल टू माइनस के R अपॉन N माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे अतः स्पष्ट है कि अवतल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस जहां से प्रकाश आ रहा हो, यानी प्रकाश बच्चों इस साइड से आ रहा है, ठीक है। तो प्रकाश जहां से आ रहा हो उस पृष्ठ के दूसरी ओर, यानी कि प्रकाश जहां से आ रहा है पृष्ठ के दूसरे में मिलेगा प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जबकि उत्तल पृष्ठ के लिए R का मान धनात्मक रखने पर F डैश का मान आपको ऋणात्मक प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्तल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस उसी ओर होगा जिस ओर से प्रकाश आ रहा है, यानी कि इधर से प्रकाश जा रहा था बच्चों इस लाइन से, इसलिए इसका प्रथम फोकस आपका लेफ्ट साइड ही रहेगा, ठीक है। तो ये बस बच्चों फोकस के बारे में आपको पढ़ना है, एग्जाम में पूछ लेता है आपसे तो आप उसको बता पाए, ठीक है। द्वितीय मुख्य फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, पृष्ठ के अपवर्तन के पश्चात, यानी कि बाद या पश्चात या तो होकर जाती हैं, यानी कि जैसे आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट से होकर सारी लाइनें जाएंगी, है ना, अथवा उससे आती हुई प्रतीत होती हैं, उससे आती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस कहलाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके।
द्वितीय फोकस कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास में ये वाला अवतल पृष्ठ होगा, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास में अवतल पृष्ठ होगा और ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा और उसका मान लेते हैं कि फोकस ये वाला एफ होगा इस तरीके से। अब बच्चों क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई लाइन जा रही है यहाँ पे, है ना, और ये अपवर्तन के बाद दूर फैल गई और जिसको पीछे हटाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइन यहाँ से जा रही है। बात समझ में आ रही है आपके? उससे आती प्रतीत होती है तो द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस जो आपका होता है वो जहां से प्रकाश आ रहा होता है उसके दूसरे साइड होता है, जबकि अवतल में द्वितीय फोकस आपका जिधर से प्रकाश आता है उसी साइड होता है, यानी कि लेफ्ट साइड होगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका है। चूंकि अब फोकस में मिलती है तो एन, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा आपको वी दूरी जो बनती है आपकी एफ बनेगी फोकस पे, तो एन अपॉन एफ इजिकल टू वन अपॉन माइनस के वन अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि प्रकाश आपका अनंत से आ रहा है, समांतर किरणें है ना, एन माइनस वन अपॉन आर फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। परिभाषा आप यहाँ से नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, इसको याद कर लेंगे, बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे। अब लेंस के बारे में बच्चों बात करें अगर हम, तो लेंस क्या होता है? लेंस आपने देखा होगा कि लेंस एक प्रकाश की ऐसी युक्ति होती है जो हमें अपवर्तन के नियम में सहायक होती है, जिसके आधार पर हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का विभाग दो गोल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है ना अथवा एक वृत्त पृष्ठ एक समतल पृष्ठ होता है, तो लेंस कहलाता है बच्चों। ठीक है, लेंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, यहाँ पे गोलीय हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, परवलाकार हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह का यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी उत्तल, यानी कि जिसके दोनों पृष्ठ आपके उत्तल वाले हों। ठीक है, ये भी लेंस है आपका है। पहला पृष्ठ जिसका समतल दूसरा उत्तल हो वो समतल उत्तल कहलाएगा। इसका पहला पृष्ठ अवतल दूसरा आपका उत्तल हो तो अवतल उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपके लेंस के प्रकार बताए गए यहाँ पर। ठीक, इसको आप देख लेंगे। लेंस के प्रकार जैसे यहाँ पे हमारे 6 प्रकार के लेंस आपको दिखा रखे हैं, 1 2 3 है ना, 4 5 6। तो हमने 6 लेंसों के बारे में यहाँ बता दिया कि लेंस 2 प्रकार के आपके होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। जो लेंस बीच में से मोटे किनारों से पतले होते हैं उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। ये देखिए बच्चों, किनारों से पतले ये वाले है ना, बीच में से मोटे हैं। इसके विपरीत जो लेंस किनारों पर मोटे मोटे यहाँ से हैं बच्चों, ये वाले किनारे पर से है ना, और बीच में से पतले होते हैं, वो अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, बाकी 6 प्रकार के जो लेंस आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर, आप इसके बारे में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, यहाँ से वैल्यू को नोट कर लेंगे, डायग्राम देखते हुए आप इसको देख लेंगे। चलिए अब आगे चलेते हैं, लेंस की अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे आप अपना यहाँ पे बच्चों ध्यान दें अगर आप, तो ये जो आपकी क्रिया ये वाली साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, ये आपकी कौन सी क्रिया होगी बच्चों? ये आपकी अभिसारी क्रिया हो जाएगी, है ना। अभिसारी क्रिया मतलब क्या है कि एक ऐसा लेंस जिसमें मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें बच्चों, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें देखिए, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें बच्चों अपवर्तन के बाद किससे होकर जाए? किसी फोकस वाले पॉइंट से होकर निकल जाती हैं, किसी बिंदु से होकर गुजर जाती हैं, एक ही बिंदु पर फोकस होती हैं, एक ही बिंदु पर फोकस होती हैं। ठीक है, जब एक ही बिंदु फोकस हो जाती है बच्चों तो उस क्रिया को कहा जाता है अभिसारी क्रिया, है ना, और उसमें प्रयुक्त लेंस को बोला जाता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये फोकस हो रही है एक ही पॉइंट पर, तो ये जो अभी आपकी क्रिया हो रही है, यदि किसी लेंस के मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष आपका है, इसके समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद किसी एक ही बिंदु फोकस हो जाती हैं, तो ये क्रिया कहलाती है बच्चों अभिसारी क्रिया, और इसमें प्रयुक्त लेंस कहलाता है बच्चों आपका अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, जिसके विपरीत बच्चों अपसारी क्रिया, अपसारी क्रिया क्या होगी? अपसारी क्रिया वह लेंस जिसके मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद दूर दूर फैल जाती हैं। आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे आपका ये प्रकाश की किरण इस तरीके से आई लेकिन ये दूर फैल गई, इस तरीके से प्रकाश की किरण यहाँ पर आई लेकिन ये दूर फैल गई। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ध्यान दें बच्चों तो ये इस तरीके से दूर फैल रही है। ठीक है, अपवर्तन के बाद बच्चों दूर फैल रही है, जब इनको पीछे की तरफ हटाया जाएगा बच्चों तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे पास में ये लाइनें है ना, इस पॉइंट से आती हुई आपको नजर आएंगी, इस पॉइंट से आती हुई आपको नजर आएंगी। तो वह अभिक्रिया या वह क्रिया जिसमें किसी लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद दूर दूर फैल जाती है, तो वो क्रिया कहलाती है बच्चों आपकी कौन सी क्रिया? अपसारी क्रिया। उसमें प्रयुक्त लेंस आपका कहलाता है बच्चों अपसारी लेंस कहलाता है।
ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका अगला हेडिंग चलता है प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होगा कि किसी भी लेंस के अंदर का वह बिंदु जिससे प्रकाश बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, उसको सी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। पतले लेंसों प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बहुत कम विचलन प्राप्त करती है और लगभग सीधी निकल जाती है, यानी कि वो बिंदु आपका कहलाता है प्रकाशिक केंद्र, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यहाँ पे हम सी से। ठीक है, उत्तर लेंस में आप देख पा रहे होंगे तो आपका प्रकाशिक केंद्र आपका हो जाता है। इसमें लाइन आपकी बिल्कुल बिना हिले डुले सीधी निकल जाती है। मोस्टली पतले लेंसों की जो दूरियां निकाली जाती हैं वो उनके प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगर यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आप अपना जैसे संघनक चित्र में आपको क्या रखा है, ये डायग्राम में क्या रखा है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा रखा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका तो 2 सेंटीमीटर रेडियस आपको दिखा रखे। तो रेडियस आप देखें तो ये आपका कौन सा पृष्ठ बनता है, पॉइंट आपका पी इस साइड में जा रहा है, तो ये दूरी जो सर्कल पूरा आपका होगा इस तरीके से पूरा होगा, यानी कि लेफ्ट साइड पूरा होगा। तो इसलिए जो इसका आर जाएगा बच्चों वो माइनस का जाएगा, यानी कि माइनस के 2 सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ से देखें बच्चों इसमें तो जो आपका पी से ओ तक की जो दूरी आपकी वो माइनस के 12 जाएगी, चूंकि जो वस्तु का कार्य करती है। और जो आगे आपकी ये है पी आई वो प्लस का वी हो जाएगा, चूंकि प्लस वी जो है आपको वो राइट साइड में है। ठीक है, और प्रदर्शित कांच का आपको दे रखा है, यानी कि जो कांच का आपको दे रखा है अपर्तनांक आप कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों ANG, वायु के सापेक्ष कांच का जो अपर्तनांक आपको दिया वो 1.5 दे रखा है। तो बेलनाकार छड़ के एक सिरे पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्ध गोलीय आकार का बना है। इसके सिरे पर बाईं ओर 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा रखा है। दूरी पर बिंदुवत एक वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी V ध्रुव P से, यानी कि P से आपको निकालनी है, यानी कि आपको सीधा सीधा V निकालना है। ठीक है तो यहाँ पे बच्चों लगाएंगे अपवर्तन के सूत्र से n/v - 1/u = n - 1/r से। ठीक है, लेकिन फर्क यहाँ पर यह है बच्चों, चूंकि प्रकाश जो आपका निकलता है बाहर कांच से वायु में जा रहा है, इसलिए आप इसको लगा के चलेंगे GNA/v - 1/u = GNA - 1/r। वैल्यू रखेंगे बच्चों इसमें, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1/1.5, उल्टी वैल्यू रखी जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ANG आपको होता है 1/GNA, है ना। तो यहां से वैल्यू आपकी उल्टी हो जाएगी, अपॉन में V हमको निकालना है माइनस के U की वैल्यू, क्योंकि वस्तु की दूरी आपकी U होती है ना, तो वस्तु आपका क्या बन जाएगा बच्चों माइनस के 12 बराबर 1/1.5 माइनस के 1/-2, चूंकि R की वैल्यू बच्चों 2 देखा रखी है हमने यहाँ पर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहां से पॉइंट के ऊपर 0 आ जाएगा, तो लिख लेंगे 10/15 आ जाएगा नीचे 15v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12। ठीक है, यहाँ पे हटा दें एक बार इसको, तो 0 यहाँ चला जाएगा, नहीं कि 10 माइनस के 15, चूंकि 15 एलसीएम में चला जाएगा, अपॉन में 15 गुना माइनस के 2, चूंकि 15 फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 10/15v, है ना। एक काम कर लेते हैं, इसको यहां से 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिया 15 ऐसा काट लेते हैं, तो 2/3v प्लस 1/12 बराबर यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 5, चूंकि 10 में से 15 जाएगा तो माइनस के 5 बचेंगे, और 15 दूनी 30 तो माइनस के 30 हो गया, ये से कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 6 बार कट गया, 5 30। ठीक है, 6 बार कट जाएगा ना बच्चों यहाँ पे ये वाला। अगर ये बात आपके ये आपका काट रखा आपने यहाँ पे, है ना, कभी आप 8 समझ लो, 8 नहीं है यहाँ पे, ये 5 था आपका, 5 से आपने काटा 6 बार कट गया। तो देखिए 2/3v बराबर 1/6 माइनस के 1/12, तो 2/3v, यहाँ पे 12 चला गया एलसीएम, ऊपर चला गया 2 माइनस के 1 चला गया, तो 2/3v बराबर 1/12 चला गया। अब देखिए v बराबर क्या आ जाएगा आपका, v वहां क्रॉस चला जाएगा, नहीं 2 गुना 12
बटे में 3 जाएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो v बराबर क्या आ गया प्लस के 8 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो v का आंसर है वो आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। और चूंकि आप देख रहे होंगे बच्चों ये आपका राइट साइड जा रहा है, इसलिए आपका आंसर करेक्ट रहेगा प्लस का, चूंकि राइट साइड में प्लस की वैल्यू आनी है निकल के। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बच्चों धन्यवाद, खुश रहिए।